उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। और आज हम आए हैं महफिल मिलाद 12 रबीउल अव्वल के महीने की महफिल मिलाद है और माशाल्लाह से सब तैयार हुए हैं और महफिल स्टार्ट हो चुकी है। और आप लोग ये व्लॉग देखिएगा, आई होप आप लोग को पसंद आएगा। और अगर न्यू है तो लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और ये मेरे साथ सब हैं और आप लोग भी सब जो है ना कह दें एक बार सब के सब्सक्राइब करना नहीं, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और लाइक करेंगे चैनल। तो चलते हैं महफिल में। आप लोग अपने मालिक का मैं नाम लेकर, अपने मालिक का मैं नाम लेकर बज़्म की इब्तिदा कर रही हूँ। या खुदा आबरू रख मेरी तो, या खुदा आबरू रख मेरी तो, तेरी हम दो साला कर रही हूँ। तहत रखते हैं। इसका मकसद सिर्फ इतना सा होता है सरकार की शान में। मिलाद क्या है? मिलाद जिक्र सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तारीफ है। मुझसे अच्छी आप लोग कर लेती होंगी और अल्हम्दुलिल्लाह जो नहीं भी करता वो मानता ज़रूर है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। तारीफ ना करने वाला और करने वाले में फ़र्क है। करना ज़रूरी है, जो नहीं करते वो नहीं करते, ये उनकी कम अक्ल की वजह है कि वो नहीं करते, जबकि तारीफ बयान करना ज़रूरी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं वरफ़अना लका ज़िक्र। अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने बुलंद किया उसके ज़िक्र को। ईमान वालों, ये वो ज़िक्र है जो फरिश्ते भी करते हैं और ये अंबिया कराम भी करते हैं। तो ज़िक्र क्या है? ज़िक्र दुरूद पाक है, नबी की शान है। मिलाद महफिल में किन किन चीज़ों का जिक्र करना और किन किन चीज़ों का जिक्र नहीं करना चाहिए। महफिल मिलाद में अल्लाह की तारीफ़ वो तो सभी को इल्म है, वो तमाम नबियों का रब है, चाहे वो कितने भी नबी बना दे, बनाने वाला अल्लाह ही है। अल्लाह से बड़ी ज़ात किसी नबी की नहीं है, कोई नबी अल्लाह से बराबर नहीं है। हम अल्लाह को अल्लाह के तरीके से और नबी को नबी के तरीके। तो हम तमाम मोमिनीन अगर रबीउल अव्वल में, बिलखुसूस रबीउल नूर के महीने में कोशिश करते हैं कि हमारे घरों में मिलाद हो जाए, तो हम 12 रबीउल अव्वल में अपने घरों में महफिल मिलाद सरकार की सजा लेते हैं। लेकिन जो लोग नहीं करा पाते किसी भी वजह से, अब चाहे वो असबाब कह लीजिए, अखराजात कह लीजिए, या अल्लाह की तरफ से सादत कह लीजिए, नहीं मिल पाती हमें कराने की, तो टेंशन में बिल्कुल भी नहीं आना। ये नहीं सोचना है कि जी मैंने मिलाद नहीं कराई तो शायद मैंने आशिकाने रसूलों ने हक अदा नहीं किया। ऐसी कोई बात नहीं है। आपने अपने घरों में खास करके रमज़ान, ये रबीउल अव्वल का जब चांद दिखता है, जैसे हम रमज़ान के चांद दिखने के बाद से सोम सलात के भी पाबंद हो जाते हैं, तहज्जुद भी पढ़ने लग जाते हैं, कोशिश करती हैं। कुछ ख़वातीन तो तरावी भी पढ़ रही होती हैं रमज़ान में ना, कुछ ख़वातीन तरावी भी पढ़ रही होती हैं। तो रबीउल अव्वल जब हम चांद देखते हैं उसके बाद हमें कोशिश करनी है कि हमें पहला तो पाक साफ़ रहना। पाक साफ़ में हर महफिल में सबको बताती हूँ, हमारे घरों में सबसे बड़ी तंगी की वजह ही नापाकी है। इसको ख़त्म कीजिए मर्दों के। निस्बत का फैज़ान है देखो खादिम गौस जली, करता है मुझ पे नाज ज़माना में ओ साफ़ी। आपकी याल की दरगाह सद हूँ, साहिल हूँ पुराना, हसनैन के नाना नाना, हसनैन के नाना, हसनैन के नाना। इमामुल अंबिया देखूं, हबीब की देखूं, मुझे दम कदम से सुबह ने रोशनी पाई। तो सब कुछ है मदीना और हमको तो हर एक चीज मदीने से मिली है। मेरे आका का रोज़ा मदीने में है, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मेरी पल
कैसे क्यों ही नहीं मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। अर्श-ए आज़म पे जिसकी बड़ी शान है, रोज़ा-ए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, रोज़ा-ए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, जिसका हम पल्ला कोई मिंबर से कि इतने में सदा आई है अब्दुल्ला के घर से मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए, मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमा हबीबी का खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। रांझदारी करम 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 रांझदारी करम निगाही करम रांझदारी करम। चश्मे रहमत बकुशा कुशोए मनन नाज नजर कुरैशी लकबी हाशिमियों मुत्तलबी ताजदार हरम हरम हो निगाहे करम करम ताजदार हरम 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 ताजदार करम ताजदार निगाहे करम ताजदार करम। मैं कशो मदीने चले, मैं कशो मदीने चले आओ, मदीने चले आओ, मदीने चले आओ, मदीने चले इसी महीने लहद में है ये ईमान के आए, ये लहद में अपने मांग दो, अपने मांग दो, अपने मांग दो, वो तन्हा नहीं हो रे दे दे। क्या कर रही हो? अच्छे रिश्ते में जरूर शुक्र अदा करो, वरना कितनी लड़कियां तो अच्छी पढ़ी लिखी होने के बावजूद शादी नहीं कर पाती, उनके माँ बाप नहीं कर पाते, मिलते नहीं रिश्ते। शुक्र अदा करो हर उस चीज का जो तुम्हें नसीब की है। तुम्हारे सर पे शौहर का साया है, करोड़ों बार शुक्र अदा करो। हमेशा दुआ क्या करिए अपने सर पे सुहाग सलामत रहे परवरदिगार, इनके दम से तो दुनिया में रौनक है। आदमी के बगैर जिंदगी कुछ भेजा है तुझको जन जन जहाँ है जन्नत से तुझको खुदा ने चूमा है तुझको मेरे मुस्तफा ने। भेजा है जन्नत से तुझको खुदा ने चूमा है तुझको मेरे मुस्तफा ने। संगे असवद तेरा हजरे असवद तेरा सबकी सुनते हो अपने हो यार हो, तुम गरीबों के अखबार हो या नबी झोली मेरी
ताजदार मदीना लौट कर मैं न जाऊंगी खाली। है मुखालिफ ज़माना किधर जाए हालत बेकसी किसको दिखलाई हम तुम्हारे बुलावा सभी का हाल दिल मुस्तफा को सुनाओ। हर माँ बाप के लिए यही दुआ करते हैं कि अल्लाह इतनी जिंदगी दे, बेटियां हैं तो उनको उनके घर का कर दें, बेटे हैं तो उनके घरों को आबाद कर दें, उसके बाद अपने गुनाहों की माफी मांगे और तेरे पास चले आए, बस इससे ज्यादा जिंदगी की चाहत नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जिनके बच्चे वालिदैन की लंबी उम्र की दुआ मांगते हैं और अगर कदर ना करें, बड़ा जुल्म होता है, जुल्म है उनके साथ। अरे ऐसी लंबी जिंदगी का क्या फायदा जो औलाद बेगानी सामने नजर आ जाए, आंखों के सामने अपना ही वजूद महंगा पड़ जाए। ऐसी औलाद किस काम की जो वक्त नहीं दे सकती। वालिदैन को वक्त देना अव्वल इबादत है जो हम बिल्कुल नहीं करते, मसरूफियत की वजह से, कोई काम की वजह से नहीं देता अम्मा अब्बा को टाइम, कोई शादी के बाद नहीं देता टाइम। बेटियों से तो मैं शिकवा किसी भी चीज़ का नहीं करती, क्योंकि हम तो शादी के बाद सिर्फ ससुराल के होके रह जाते हैं। लेकिन बेटे होते हैं जिन्हें कहीं नहीं जाना होता, अस्पताल भी लेके जा सकती होगी। जब तुम उसके अपने शौहर के माँ बाप का ख्याल करोगी, ऑटोमेटिक 110% तुम्हारा शौहर तुम्हारी एक आवाज में तुम्हारे माँ बाप को देखने जाएगा। ये मैं लिख कर दे सकती हूँ। तो ये कहना कि नहीं जी हमारा भाई बड़ा बुरा है, फल फ्रूट नहीं लाके देता अम्मी को, तो ये कहीं नहीं लिखा कि सब कुछ बेटा उठाएगा, सारी जिम्मेदारी बेटे की। कफन दफन में अगर भाई इस काबिल नहीं है, इस्तिताअत नहीं रखता, बड़े हालात खराब है, किराए के मकान में तो हमारे भाई का गुजारा कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये लड़कों ने पढ़ाई नहीं है, तो ढंग की नौकरियां नहीं है, तो हमारे भाइयों के वो हालात नहीं है कि अगर हम अपने माँ बाप को बुढ़ापे में अच्छे अस्पतालों में ले जा सके, 15 दिन में बार बार दवाइयां दिला सके, नहीं है किसी के अखराजात, इसमें कोई शक नहीं है। तो अगर बेटी चाहे तो हिस्सा डाल सकती है और डालना चाहिए। अगर ये कह के बैठ जाती है कि जी बेटे के पास है, उसकी जिम्मेदारी है, गुनाहगार है, बराबर की गुनाहगार है वो। ये सदका जारिया है, वालिदैन के साथ उसने सलूक करना तो करना चाहिए ना। तो हर बहन बेटी को अल्लाह ताला, मैं बेटा बेटी पे कभी तनकीद नहीं करती किसी महफिल में भी कि भाई ऐसे होते हैं और बेटियां बड़ी सखी और अच्छी होती, नहीं। बेटा बेटी दोनों एक साथ और दोनों के हुकूक वालिदैन की सेम दिक्कत, सेम तकलीफें माँ बाप बच्चों में उठाते हैं। ना बेटी पालने में आराम मिलता है, ना बेटा पालने में आराम मिलता है। बेटी भी बीमार बराबर पड़ती है पैदाइश के बाद से लेकर साल 2 साल तक, और बेटा भी, भागते दोनों हैं माँ बाप। तो इसी तरह जब दोनों के लिए भाग रहे हैं तो दोनों पर लाज़िम बराबर के हुकूक हैं। अल्लाह हम सबको अमल करने की हिदायत अता फरमाए। जिनकी सलामत है मौला सलामत रहे माँ बाप, और जिन सरों पे नहीं अल्लाह की मग़फ़िरत फरमाए। माँ की शान में खास करके बहुत प्यारा कलाम है, सुनिएगा, अदब से दुआ कीजिएगा, अल्लाह हमें अदब करने की तौफीक अता फरमाए। कहाँ गई मेरी जन्नत, कहाँ से लाऊं कहाँ गई मेरी जन्नत, जाके तो जाती हम तब गई जा के तोड़ा सुकून पाई माँ, तब गई जा के तोड़ा सुकून पाई है माँ से। का मुरीद बनने की तौफीक नसीब फरमाए, उनके बताए हुए रास्ते और नेकियां करने की सादत अता फरमाए। या गौसल आज़म अल मदद, 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 पीराने पीर अल मदद, पीराने पीर अल मदद, रोशन ज़मीं अल मदद, रोशन ज़मीं अल मदद। सुन लो ऐ पीरों के पीर गौसल आज़म दस्तगीर, सुन लो ऐ पीरों के पीर गौसल आज़म दस्तगीर, के बदलो मेरी भी तकदीर, बदलो
मेरी तकदीर गौस आज़म गौस आज़म गौस आज़म दस्तगीर सुन लो मैं पीरों पीर गौस आज़म दस्तगीर। दर से अपने तुमने किसी मंगते को नहीं है टाला, दर से और गौस पिया जीलानी तुम्हारी शान पे मैं कुर्बान, मैं भी तुम्हारे दर पे आऊं दिल में अरमान दे दो ख्वाबों की ताबीर दे दो ख्वाबों की ताबीर बड़ी देर से मेरे मेरा सपना झूल है फैलाई बड़ी देर से तुड़ा लो नज़र करम सरकार डालो नज़र करम सरकार डालो नज़र करम सरकार अपने मंगतों पे एक बार के झोली को सबकी भर दो पर न कहेगी दुनिया झोली को सबकी भर दो पर न कहेगी दुनिया कि ऐसे सभी का मंगता गौस वरा का मंगता फिरता है हमारा सरकार गौस आज़म समा आप ही इब्तिदा आप ही इंतहा सिदरतुल मुंतहा आपके ज़िक्र पा ओ हज़ारों दो सलाम आप पर मुस्तफ़ा मुजतबा दो सलाम काबा कौसैन आपकी शान में रात है आपकी शान पर आने आपकी ज़ात दो है ज़ात खुदा दो सलाम आप पर। और अपने लिए भी दुआ कीजिएगा, खुद नाम लेकर अपने लिए मांगिएगा दुआ। हमेशा दुआ के वक्त पे अपने लिए खुसूसन दुआ ज़रूर करनी चाहिए। तो मिलकर पढ़ते हैं, बहुत प्यारी दुआ है। अल्लाह हम सबकी दुआ को कबूल फरमाए। हर खता पर शर्मसार ए खुदाया गुनाहगार हर खता पर शर्मसार मैं खुदाया गुनाहगार खुदाया गुनाहगार मैं जान कर भूल जो कुछ किया है पता मुझको उसकी सजा है पता मुझको उसकी सजा है तेरी चौखट पे सरना झुकाया बस ज़माने अल्लाह गैर से फ़लस्तीनियों की मदद फरमा। अल्लाह उनके साथ ऐसे मुजाहिद हैं अल्लाह उनके साथ फिर एक बार जैसे पहले जंग बदर में आपने फरिश्ते भेजे अल्लाह एक बार फिर से फ़लस्तीन की मदद फरमा दे। अल्लाह हम तमाम मोमिनीन बहनों की दुआएं कि अल्लाह उनको कामयाबी अता फरमा। या इलाहुल आलमीन जिनके प्यारे हैं उन्हें सलामत रख अल्लाह जिनके गुज़र गए उनको मग़फ़िरत फरमा दे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद जितने प्यारे हमारे दुनिया से अल्हम्दुलिल्लाह महफ़िल मिलाद हो चुकी है और बहुत खूबसूरत महफ़िल मिलाद हुई। आप लोग देखिएगा, आप लोग को ज़रूर पसंद आएगी और आप लोग भी कमेंट्स में बताइएगा मुझे। और जो है अब नज़र न्याज जो की गई है वो खोल दी गई है।